आज प्रेस में आने का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा विगत उत्पाद सिपाही की परीक्षा होने वाली थी और हुई भी। तो इसी को लेकर के 11 अप्रैल की रात को तमाड़ थाना के अंतर्गत राड़गांव के समीप एक अर्धनिर्मित भवन में क्वेश्चन आंसर छात्रों को रटाया जा रहा था। इसी सिलसिले पर आज बात रखने के लिए आप सबों के बीच में हम आए हुए हैं। और वहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन आंसर रटाया जा रहा था, उसी बीच में क्या बोलते हैं उपायुक्त महोदय रांची, एसपी महोदय, फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा आकर के इनको पकड़ाया गया। इनको लेकर के प्रशासन और जितने भी अधिकारी प्रशासन और हमारे उपायुक्त महोदय, इनको हम धन्यवाद और आभार भी प्रकट करते हैं कि आपने आकर के जो ये हो रही थी उसको आपने रोक लगाई। लेकिन क्या यही नहीं, इतना ही में सब कुछ ठीक हो गया? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि झारखंड में इस तरह का स्थिति बना ही हुआ है कि यहाँ की कोई भी, चाहे तो जेएसएससी के माध्यम से कोई परीक्षा होती है या फिर जेपीएससी के माध्यम से, आए दिन आप सभी लोग विभिन्न न्यूज चैनल के माध्यम से देखिएगा कि हमेशा कोई भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा होती है ना तो सही समय पर होती है, या फिर परीक्षा के समय सेटिंग गेटिंग, इस तरह का मामला जो है कि आए दिन हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये अब इस तरह का स्थिति यहाँ पे देखने को आई है और इसी के माध्यम से जो है कि अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया। तो क्या जेल भेजना ही न्याय है? क्या इसी में सब कुछ ठीक हो गया? क्योंकि देखिए, अगर कोई धरातल में काम करता है तो इनके जो मास्टर माइंड है उनको सबसे बड़ा बात है कि उनको पकड़ने का, लेकिन अभी तक वो पकड़ाया नहीं है। सब झारखंड में अगर स्टूडेंट, ऐसी स्थिति बनी ही हुई है, क्योंकि अगर किसी को नौकरी देंगे, आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा तो कोई भी पीछे जाएगा, क्योंकि झारखंड में बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि अगर किसी को भी इस तरह का लालच दिया जाए तो कोई भी अभ्यर्थी का मन एक बार फिसल सकता है। लेकिन जो इस तरह का कारनामा को अंजाम देते हैं, धरातल में करने वाले तो निम्न स्तर के लोग हो गए, लेकिन जो बंद कमरा में जो कर रहे हैं वो मास्टरमाइंड व्यक्ति कब पकड़ा जाएंगे? अभ्यर्थी को जेल भेजा गया, उनके साथ में बहुत ही गलत हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर इस तरह का होता है तो बंद कमरे वाले जो मास्टरमाइंड हैं उनको पकड़ने की जरूरत है, और अभी वो पकड़ा नहीं गए हैं। तो इसी को लेकर के आज आप सबों के बीच में बात को रख रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मामला हम लोग जो देख रहे हैं ये बहुत ही गलत तरीका से हो रहा है। और यहाँ पे हर साल जैसे होता है, और आपको बता देते हैं जिस तरह से विधानसभा या लोकसभा चुनाव होती है, मतदान कब हो रही है या फिर मतदान की पेटी कहाँ कैसे रखी जाती है, इसको लेकर के अगर सुझाव दे कि किस तरह से हम लोग परीक्षा को सेटिंग ना हो तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस तरह का कभी किया नहीं गया है, जबकि हर बार अभ्यर्थी झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा नौकरी देने का नाम से नहीं होता है। यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा इसलिए होता है कि अभ्यर्थी फॉर्म भरे, परीक्षा शुल्क लिया जाए और सीट को हम कैसे बेचे। आज तक हमने यही देख रहे हैं, क्योंकि सरकार का कार्यकाल में देखते हैं 5 साल का जो उनका कार्यकाल में, या तो सही समय पर अगर कोई विज्ञापन निकल रहा है उसका ना तो सही समय पर एग्जाम होगा पारदर्शिता रूप में, और ना ही उसका नियुक्ति सही समय पर होता है। कोई एग्जाम के लिए अगर फॉर्म निकला तो एक कार्यकाल में उसका एग्जाम या तो आगे पीछे होकर के या सेटिंग गेटिंग होकर वो कैंसिल होगा, आगे फिर से क्या बोलते हैं रिजल्ट आने में सरकार कहें कि ये नौकरी के लिए इतनी, ये नियुक्ति के लिए अगले बार सरकार बनाई है। यानी यही सिलसिला हमारे झारखंड में देखने को मिल रहा है, और जिसके चलते दोषी जो जेएसएससी के जेएसएससी के जो चेयरमैन है या फिर जो पदाधिकारी हैं, वो आज तक जिस तरह से आज स्टूडेंट या अभ्यर्थी जेल गए हैं, क्या हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेटिंग चल रही है? क्या जेएसएससी और जेपीएससी के अधिकारी कितने जेल गए हैं? अभी भी जितने अभ्यर्थियों को डाला गया वो शायद जेल से निकलने में उनको समय लगेगा, लेकिन उनके साथ में जो पेपर क्वेश्चन रटा रहे थे वो लोग उनसे पहले निकल जाएंगे, या फिर अधिकारी अगर पकड़े गए तो वो लोग तुरंत रिहा हो जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थी जेल के अंदर रहेंगे। यानी इसमें भी सरकार की कहीं ना कहीं षड्यंत्र है कि अभ्यर्थी झारखंड के चाहे जहाँ के भी हैं वो लोग अंदर में रहे और सेटिंग करने वाले चलते रहे। इस चीज़ को अगर रोक लगानी है तो सबसे पहले जो कंपनी हमारे एग्जाम को लेते हैं, जो एजेंसियां हैं, ब्लैक लिस्टेड कितने को किया गया? इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए, पेपर लीक होने के साथ पकड़ा भी जाते हैं, लेकिन वो एजेंसी को भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाता है।